हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर पे। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आप सभी के आ रहे थे हाईरिच को लेकर के। सर, हाईरिच की अपडेट्स क्या है? रिसेंटली बात करें हाईरिच की अपडेट की, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो केडी प्रतापन सर है उनको मेल भी मिल चुका है, ठीक है। और जो बर्ड एक्ट है वो भी समाप्त हो चुका है, और कुछ जो और भी केसेस हैं वो थोड़ा बहुत चल रहे होंगे, ठीक है। और बेसिकली इनकी ऑफिशियल अपडेट या इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है पता, ठीक है। जो भी बात पता चलता है किसी न किसी सूत्रों से पता चलता है, किसी न किसी लीडरों से पता चल रहा होता है, क्योंकि कंपनी की जो ऑफिशियली जो व्हाट्सएप चल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप चल रही थी, जो टेलीग्राम ग्रुप चल रही थी, वो सभी जो है बंद कर दी गई है। और जो कंपनी की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है hirich.net, वो भी ओपन अब नहीं हो रहा है काफ़ी समय से। तो यहाँ इस वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, ना ही CEO के द्वारा, ना ही डायरेक्टर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कोई पास की जा रही है। तो इस वजह से कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन सटीकता से मेरे तक तो नहीं पहुंच रही है। जो भी बात पहुंच रही है वो लीडरों के माध्यम से जो है अलग अलग रिसोर्सेज से जो वो हम तक पहुंच रही है, ठीक है। दोस्तों, एक न्यूज़ जो है वो छपा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, आज से 6 महीने पहले, लगभग 5-6 महीने पहले जुलाई में छपी है, ठीक है। और उसमें जो न्यूज़ में जो बताया गया था, ठीक है, वो बताया गया था कि भाई हाईरिच ने जो है एक HR इनोवेशन के नाम से जो है नया प्लान भी जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, वो झारखंड में, ठीक है। तो वो न्यूज़ क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बताऊंगा क्या, मतलब वो आपको सुनाऊंगा भी, ठीक है। न्यूज़ में क्या बताया गया है आपके सामने, वो न्यूज़ जो भी चीज़ें न्यूज़ के ऊपर लिखी गई, वो सारी चीज़ें आपके स्क्रीन के ऊपर भी आप रहेगी, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। और वो ऑटो रीड मोड होगा तो आप आसानी से समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि हाईरिच अभी भी रिवाइव कर सकती है, ठीक है। मुद्दा तो ये है क्या अभी भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं हाईरिच को लेकर के। जाहिर सी बात है, जब हाईरिच ने इतनी बड़ी, मतलब जो MLM के अंदर इतनी बड़ी नाम हासिल किया और लोगों को पैसा कमवाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। किसी ने 4 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 7 करोड़, किसी ने 6 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 50 लाख, मतलब पैसा तो बहुत लोगों ने ही कमाया है यहाँ से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितना, 700-800, बस यही तो इन्वेस्टमेंट था। छोटा सी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी सी अमाउंट यहाँ पे कमा रहे थे, ठीक है। एक सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा था, लेकिन पिरामिड स्कीम था, ठीक है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और एक ED का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का मामला फंसा, उसके बाद एक पे एक मुकदमा जो वो दर्ज करता चला गया, ठीक है। और जब देखिए, जब मुसीबत आता है ना, तो मुसीबत एक साथ आता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे बात को। जब ED ने छापा मारा, उसके बाद जो कंपनी के अकाउंट्स जब ब्लॉक हुए, और उसके बाद कंपनी पैसा देने में जब असमर्थ हुई, मतलब पैसा उनके पास रहते हुए भी वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं कंपनी, तो उसके बाद लोगों ने भी, है ना, जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, जो भी बात बताया गया होगा, ठीक है, अपने लीडर्स को या अपने डाउनलाइंस को, तो वो उस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है कंपनी में जो है लग जाता है, और उसके बाद कंपनी, अब वो जो लीडर्स जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, भाई वो तो रिटर्न खोजेगा, ठीक है। क्या खोजेगा? रिटर्न, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने वहाँ पे कुछ ना कुछ लालच में ही इन्वेस्ट किया था, कुछ ना कुछ वहाँ से जो है ना रिटर्न मिले, इस वजह से ही वहाँ पे जो है उन्होंने अपने पैसे को डाला था, ठीक है। अब कंपनी के अकाउंट हो गए फ्रीज, तो कंपनी से पैसा मिलना बंद हो गया, जिस वजह से लोगों ने जो है वहाँ पे केस करना स्टार्ट कर दिया। भाई अब लीडर्स के ऊपर ही स्टार्ट कर दिया, कंपनियों के ऊपर जो है केस करना स्टार्ट कर दिया, और एक से एक मुसीबतें आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मुसीबत एक तरफ से नहीं, मुसीबत आता है तो मतलब समझ सकते हैं कैसे कैसे मुसीबत आता है, फिर आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो हाईरिच और काफ़ी अच्छा ब्रांड भी था, काफ़ी अच्छा नाम भी था, ठीक है। लेकिन ज़रूरत थी इसकी सुधार करने की, तो सुधार टाइमली नहीं कर पाया, जिस वजह से जो है ये सारे मामले जो है यहाँ पे आके फंसा, ठीक है।
स्पॉन्जी स्कीम की तरफ जो है चला गया, बर्ड एक्ट इस पर लग गया, ठीक है। स्पॉन्जी स्कीम के जितने भी एक्ट्स थे वो इसमें चला गया, ठीक है। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक जो धब्बा है वो एक लग गया, ठीक है। अब रिवाइवल की चांस बोलते सर, रिवाइव कब करेगी सर, वापस कब आएगी? देखिए इसका कहना वापस कब आएगा, ये जो बातें हैं ना, ये आप अभी तो थोड़ा समय के लिए तो अभी भूल जाइए, ठीक है। वापस कब आएगा, ठीक है। अगर वापस आ भी गया तो क्या आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस रिटर्न वाले बात से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। कंपनी ने एक गूगल फॉर्म भी दिया था, ठीक है। गूगल फॉर्म, कंपनी ने एक गूगल फॉर्म दिया था कि भाई जिनके पैसे यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है डिजिटल में, या बड़े पैसे अमाउंट जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उनको रिटर्न चाहिए तो गूगल फॉर्म उन्होंने दिया था, भैया आप गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दो, ठीक है। तो आपकी जो रिटर्न है, जो भी आपके बनेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको जो है रिटर्न कर दी जाएगी। तो क्या आप लोगों को रिटर्न मिला? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों को रिटर्न मिला वो पैसे, ठीक है। हाँ, मिला हो तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला है तो आशा करिए कि मिल जाए, ठीक है। और मैं भी कहूँगा भाई, कंपनी ऑफिशियल्स में अगर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ना, लोगों के पैसे थोड़ा बहुत करके रिटर्न कर दो यार। कम से कम आप प्रॉफिट ना ही करो, रिटर्न कोई बात नहीं है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लोगों ने लगाया है बस वही रिटर्न कर दे तो बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए सीधा सीधा न्यूज़ आपको दिखाते हैं, न्यूज़ सुनाते हैं, ठीक है। न्यूज़ सुनिए, और इसी तरह से वीडियोज़ अगर आपको पाती रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। बाकी हमारे पास अभी खास कोई अपडेट हाईरिच की लेकर के नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियोस हाईरिच को लेकर के नहीं बनाता हूँ। हाँ, बट मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर जो लीडर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, वो सभी के सभी हाईरिच के हैं, सभी हाईरिच के ही, ऑलमोस्ट हाईरिच के हैं। 95% 96% यहाँ पे हाईरिच के लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे पता है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है, जिस वजह से ये चैनल अभी भी जो है चल रहा है, ठीक है। बस चैनल पे आप लोग प्यार इस तरह देते रहिए, है ना। कुछ वीडियोस हमारे आते हैं वो भी देख लिया कीजिए, अलग अलग तरह से वीडियोस भी आ रहे हैं जो, है ना। ईडी की चल रही जांच के बीच हाईरिच ने झारखंड में पोंजी स्कीम का कारोबार शुरू किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित। ईडी के अनुसार बैंक खाते फ्रीज होने के बाद प्रतापन ने एक अन्य इकाई एचआर इनोवेशन की आड़ में अपनी अवैध पोंजी योजना को फिर से शुरू किया। कोची प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो त्रिशूर स्थित हाईरिच ऑनलाइन शॉप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, ने पाया है कि कंपनी ने कई एजेंसियों द्वारा शुरू की गई जांच के बाद अपने खाते फ्रीज होने के बाद भी झारखंड में पोंजी स्कीम व्यवसाय शुरू किया था। ईडी के मुताबिक 5 से 18 करोड़ रुपए उन 5 लोगों के खातों में ट्रांसफर किए गए, जो प्रबंध निदेशक केडी प्रतापन और उनकी पत्नी श्रीना प्रतापन के करीबी सहयोगी हैं। प्रतापन को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोची में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी के अनुसार बैंक खाते फ्रीज होने के बाद प्रतापन ने एक अन्य इकाई एचआर इनोवेशन की आड़ में अपनी अवैध पोंजी योजना को फिर से शुरू किया। उसने इसे 24 अप्रैल को झारखंड में फिजीश नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किया और भोले भाले निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना जारी रखा। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत में दायर एक रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने योजना को संचालित करने के लिए इंडिया ओवरसीज बैंक में एक बैंक खाता खोला। झारखंड में खोले गए एक बैंक खाते में 24 दिनों में 68 लाख रुपए से अधिक जमा हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इस तथ्य को छिपाना था कि नई योजना हाईरिच ऑनलाइन शॉप के नाम से चलने वाली योजना के समान थी। इसी तरह हाईरिच के परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए डेटा से पता चला कि अपराध की आय का एक बड़ा हिस्सा मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। ईडी के अनुसार प्राप्तकर्ताओं में रियास वेल्ला चिथोडुकायल 18.26 करोड़ रुपये, राहुल गैंडरेज नेरकर 10.06 करोड़ रुपये, राजकुमार मनहर 7.96 करोड़ रुपये, दिनुराज केआर 5.97 करोड़ रुपए और सुरेश बाबू 5.35 करोड़ रुपए शामिल थे। जांच से यह भी पता चला कि इन लोगों ने बहुत कम या कोई निवेश नहीं किया था। लोगों से 1157.32 करोड़ रुपए की ठगी की। हाईरिच ने कथित तौर पर एक फर्जी एमएलएम योजना के तहत सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 1157.32 करोड़ रुपए की जनता को धोखा दिया। यह ध्यान रखना उचित है कि योजना की ज्यामितीय 2 प्रगति के साथ
सदस्यों की संख्या 30 राउंड में भारत की जनसंख्या को पार कर जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिरामिड योजना को खत्म होने के लिए डिजाइन किया गया है और किसी भी समय जब यह खराब हो जाएगी तो 88% अपना पैसा खो देंगे।